कि रिंकिया के पापा वाला गीत ये लोग गा रहे हैं, वो मनोज तिवारी के गीत है। खींच के तमाचा ही हंस देले, अरे रिंकिया के पापा ही हंस देले। देखिए, हम मौजूद हैं वहां जहां प्रशांत किशोर जिस होटल में रुके हुए हैं और यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बांकीपुर सीट में जो 10 राउंड पार हो गया है उसमें प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस सीट पे नजर टिकाना भी गलत है क्योंकि भाजपा कभी हार ही नहीं लास्ट समय से, और आपको पता है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी उतारता भी नहीं है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा जो जीत रहा है जितवाइए। अब राजद वाले भाजपा के समर्थन में तो वोट डालेंगे नहीं, तो समझ गए कि प्रशांत किशोर को वोट डालना है। और जो बीजेपी से जो उनके वोटर नाराज थे, जो कह रहे थे कि एक बार बीजेपी को सबक सिखाना है, वो प्रशांत किशोर की तरफ बदलाव का नाम लेके उन्होंने उनके खाते में वोट डाला है। अब सोचिए जो राउंड अभी तक आया है वो सब भाजपा का गढ़ कहलाता है। अभी आप समझिए मुसल्लापुर हाट हो, सब्जी बाग हो, ये अभी बाकी है। अगर वहां पे भी आगे होते हैं, अभी 5000 का मार्जिन दिख रहा है क्योंकि डिफरेंस है। अगर 10,000 मार्जिन पार करते हैं तो प्रशांत किशोर लीड पे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ। सर, क्या लग रहा है माहौल देख के? देखिए, 10वें राउंड तक वो 6200 वोटों से आगे हैं, तो इसकी भरपाई अब नहीं हो पाएगी क्योंकि पहले जो गिनती हुई है वो बीजेपी के प्रभाव वाले इलाके की ईवीएम की गिनती हुई है, उसमें प्रशांत किशोर बीजेपी को पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे रैंडम सर्वे में भी बीजेपी से नाराज कार्यकर्ता बोल रहे थे कि बदलाव चाहिए, एक ऐसा नेता होना चाहिए जो विपक्ष की आवाज बन सके। बीजेपी के लोग चाहते थे कि बीजेपी सरकार पर कंट्रोल रहे विपक्ष का, ताकि सरकार ठीक से काम करे। तो मुझे लग रहा था कि अभी बोल रहे हैं बाद में वोट देंगे नहीं, लेकिन बोला भी और वोट भी दे दिया। और आरजेडी के पूरे वोटर्स एक गोलबंद हो गए प्रशांत किशोर के पक्ष में, क्योंकि उनको पता था कि आरजेडी को जितना नहीं है तो क्यों वोट बेकार करें, बीजेपी को हराने का मौका है। प्रशांत किशोर जैसा उम्मीदवार हमेशा थोड़े मिलता है, तो प्रशांत किशोर अगर हार जाते तो दोबारा वो हिम्मत ही नहीं करते बिहार विधानसभा में, बिल्कुल राजनीति करने की हिम्मत नहीं करते। तो बिहार की जनता ने उनको मौका दिया है कि भाई आपको मौका देते हैं, आप बिहार में राजनीति करिए, और एक सीट जीतने का बहुत बड़ा मैसेज है। सर, ये किसके नाक पे दम करेंगे विधायक बन के? विधायक बन के ये सरकार के नाक में दम करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का अस्तित्व खतरे में है। अब तेजस्वी यादव की जगह प्रशांत किशोर ने ले लिया है। अगर तेजस्वी यादव ऐसे ही ढीले ढाले रहे तो प्रशांत किशोर को ही बीजेपी का विकल्प माना जाएगा, और प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव में तुलना जब होगी तो प्रशांत किशोर भारी पड़ेंगे। पढ़े लिखे हैं, बड़ा नाम है और बड़े बड़े वादे भी करना जानते हैं। अब विधायक चुने जा रहे हैं तो बांकीपुर में वो क्या कमाल दिखाते हैं उस पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। अभी देखिए जश्न का माहौल है, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर इसी होटल में ठहरे हुए हैं और उनके हजारों समर्थक यहाँ पहुंच गए हैं और वो जश्न मना रहे हैं। वो जीत मान कर चल रहे हैं कि जीत हो गई, और इस 6200 के वोट के अंतर को पाटना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो ईवीएम खुलना है सब्जी बाग का, अभी आगे ईवीएम खुलना है मीठापुर का जो आरजेडी का प्रभाव वाला इलाका है, वहां तो प्रशांत किशोर और भारी पड़ सकते हैं। पहले भी मैंने कहा था कि अगर आरजेडी को 10,000 पर समेट दिया प्रशांत किशोर ने तो बाजी मार लेंगे, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी को 10वें राउंड तक 2500 वोट मिले हैं। मैं तो 10,000 कह रहा था, लगता है कि 5,000 पर समेट देंगे। तो 5,000 पर आरजेडी का समेटना, बीजेपी के वोट बैंक में 38% से ज्यादा संदमारी होना प्रशांत किशोर की जीत की वजह बन सकता है। क्या कहिएगा? बोलिए बोलिए बाबा। मेरा ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं बांकीपुर की जनता को। आज के जीत का श्रेय, जन सुराज के जीत का श्रेय बांकीपुर की जनता को जाता है। बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया कि दही चूड़ा राज के वोटवा जन सुराज के वोट के चोट से भाजपा के नोट को खत्म कर दिया है और साबित कर दिया है कि देश में नोट नहीं चलेगा, वोट चलेगा। और गढ़ किसी राजा का गढ़ होता है, गढ़ राजा का होता है, जनता का गढ़ होता है। यहाँ गढ़ किसी राजा का नहीं था,
गढ़ जनता का थी और लोगों ने साबित कर दिया कि गढ़ राजा का नहीं जनता का है। इसके लिए धन्यवाद। देखिए अभी एक बार फिर से दिखा दीजिए, अखंड प्रताप ओझा जी हमारे सहयोगी हैं, दिखाइए कि जन सुराज के दफ्तर में क्या माहौल है। तो जन सुराज का ये टेम्पररी दफ्तर है, होटल को दफ्तर में चुनाव के दौरान बदल दिया था और यहाँ सैकड़ों समर्थक पहुंच गए हैं, अबीर गुलाल खेल रहे हैं, होली वाला माहौल है, जश्न मना रहे हैं, काफी उत्साह है जन सुराजियों में। तो देखिए होली गा रहे हैं। रिंकिया के पापा, जय 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 हनुमान गोसाई, भाजपा के जन सुराजा हराई। अरे खींच के ना मार देले बाकीपुर के जनता चमाटा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। बक्सर के लाल प्रशांत किशोर का जीत ये सम्राट की हार है। क्या कि रिंकिया के पापा वाला गीत ये लोग गा रहे हैं, वो मनोज तिवारी के गीत है। खींच के तमाचा ही हंस देले, अरे रिंकिया के पापा ही हंस देले। मनोज तिवारी का गाना है, अब मनोज तिवारी के गाने को गुनगुना रहे हैं जन सुराज जी और उसी को हथियार बना के चिढ़ा रहे हैं बीजेपी को। तो ये जश्न का माहौल है, दफ्तर में सैकड़ों जन सुराजी पहुंचे हुए हैं, अबीर गुलाल खेल रहे हैं। अब थोड़ी देर में फाइनल नतीजा भी सामने आ जाएगा, लेकिन जो बढ़त प्रशांत किशोर ने बनाया है उसको उनको पीछे छोड़ना मुश्किल लग रहा है। चलिए क्या बोलना बताइए। मैं ये कह रहा था कि अब जो जनता है वो मन की बात नहीं सुनेगी। मन की बात किया था तूने, जन की बात हमारी होगी। सिंहासन पे वही रहेगा जिनको जनता प्यारी होगी, जिनको जनता प्यारी होगी। जय बिहार, जय जनता। चलिए आप सुन रहे थे, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।